सीरिया छोड़ने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद परिवार के साथ रूस पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक क्रेमलिन ने बशर के परिवार को दी है शरण। बशर अल असद के सीरिया छोड़ने के बाद सड़कों पर लोगों ने मनाया जश्न। सेना बोली असद की सत्ता खत्म। सीरिया के राष्ट्रपति भवन में लोगों ने किया कब्जा। प्रेसिडेंशियल में घुसी भीड़ ने जमकर की तोड़फोड़। सीरिया में असद परिवार की 5 दशक से ज्यादा के शासन का हुआ अंत। बशर के पिता हाफिज अल असद ने 1971 में संभाली थी सीरिया की सत्ता। सीरिया में एक हफ्ते में विद्रोहियों का राजधानी दमिश्क पर कब्जा। एलेपो, हमा, होम्स और दारा भी विद्रोहियों के कब्जे में आ चुके हैं। सीरिया के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बशर अल असद की गाड़ियों का कलेक्शन सामने आया। राष्ट्रपति भवन के गैराज में एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां दिखी। बशर अल असद के सीरिया से भागने के बाद इजरायल की सेना ने बॉर्डर पर बने बफर जोन का कब्जा किया। इजरायल के लोगों की हिफाजत का दिया हवाला। सीरिया के हालात के बीच राजधानी दमिश्क में इजरायल की सेना का हमला। विद्रोहियों को इजरायल की सेना ने दी चेतावनी। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का सीरिया के हालात पर पोस्ट एक्स पर लिखा, आज मध्य पूर्व के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन। हम किसी भी शत्रुतापूर्ण ताकत को अपनी सीमा पर स्थापित नहीं होने देंगे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज जाएंगे बांग्लादेश। हिंदुओं पर हुए हमलों को लेकर बांग्लादेश के विदेश सचिव के साथ करेंगे मीटिंग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत के खिलाफ प्रदर्शन। भारतीय उच्चायोग के सामने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने निकाला मार्च। बांग्लादेश को वाराणसी के लोगों ने याद दिलाया 1971 का वक्त। पोस्टर्स में लिखा, जो नक्शे में स्थापित करा सकता है वो मिटा भी सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विरोध में जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर में लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ निकाली रैली। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बांग्लादेश के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। प्रदर्शन कर लोगों ने जताया विरोध। दिल्ली कूच को लेकर आज किसानों की बड़ी बैठक। रविवार को किसान नेताओं ने वापस बुला लिया था जत्था। प्रदर्शन पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा बयान। बोले, पंचायत के बाद तय होगी आगे की स्ट्रैटेजी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा का प्रदर्शन पर बड़ा बयान। कहा, एमएसपी पर सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। किसानों के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले, कुछ ताकतें किसानों के प्रदर्शन को हाईजैक करना चाहती हैं। आज पंजाब में सांसद और विधायकों के घरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल का अनशन जारी। शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। 300 दिनों से शंभू बॉर्डर को लेकर पंजाब के किसान चला रहे हैं मुहिम। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की रतलाम की घटना पर विवादास्पद प्रतिक्रिया। एक्स पर लिखा, हिंदुत्व एक बीमारी है। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी पोस्ट पर दी सफाई। कहा, पोस्ट के गलत मतलब निकाले गए। हिंदुइज्म और हिंदुत्व में है फर्क। हिंदुत्व नफरत वाली फिलॉसफी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का बड़ा पलटवार। बोले, इल्तिजा के बयान से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई, दर्ज होनी चाहिए केस। इल्तिजा मुफ्ती के बयान से साधु संतों में भारी आक्रोश। अयोध्या के संतों ने कहा, हिंदू और हिंदुत्व के बारे में नफरत फैला रही है इल्तिजा। बीजेपी नेता टी राजा ने इल्तिजा को बताया महबूबा मुफ्ती की बिगड़ी औलाद। कहा, अगर हम इतिहास बताने लगे तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इल्तिजा के बयान को बताया सही। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बोले, जय श्री राम का नारा भीड़ को इकट्ठा करने और उकसाने वाला हो गया है। संसद सत्र में आज का दिन हंगामेदार होने के आसार। पेंडिंग बिल पास कराने की सरकार की रहेगी कोशिश। कांग्रेस जॉर्ज सरोश मामले में बीजेपी से माफी मांगने की करेगी मांग। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जंग हुई तेज। राहुल गांधी पर आईपी सिंह ने एक्स पर लिखा, उन्होंने जिद कर ली है कि ये अब नहीं सुधरेंगे। उम्र 55 की, दिल बचपन का। समाजवादी पार्टी की पोस्ट पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। अनिल यादव ने लिखा, अगर हम समझाने पर आ गए तो लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले न बटेंगे न कटेंगी एंट्री। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के राजेंद्र नगर में लगाए गए पोस्टर्स। आज महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का होगा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक राहुल नार्वेकर विधानसभा के स्पीकर की रेस में सबसे आगे। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जीत के लिए लाडली बहन योजना और पीएम मोदी के एक है तो सेफ है के नारे को दिया श्रेय। पीएम मोदी आज राइजिंग राजस्थान समिट का करेंगे उद्घाटन। आज ही पीएम पानीपत में बीमा सखी योजना का भी करेंगे शुभारंभ। बीजेपी ने एक वीडियो शेयर कर राहुल गांधी पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता के अपमान का लगाया आरोप। विरोध वीडियो में जयपुर पहुंचने पर राहुल के स्वागत में अशोक गहलोत की माला को तुरंत उतार दिया गया और आगे बढ़ गए। आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा भारत का नया जंगी जहाज तुशिल। आईएनएस तुशिल को रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया है। रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इस युद्धपोत को नौसेना में कमीशन करेंगे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। सिंतल नेशनल हाईवे को किया गया बंद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी लगातार बर्फबारी जारी। पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने बदली करवट। लाहौल स्पीति में शुरू हुई बर्फबारी। अटल टनल रोहतांग पास में भारी बर्फबारी। मौसम में बदलाव के बाद हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी। शिमला में ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी हुई तेज। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे।
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने यूपी हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की अटाला मस्जिद विवाद पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने कोर्ट से पूजा करने की मांगी है इजाजत। महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा किसानों को राज्य वक्फ बोर्ड का नोटिस। लातूर डिस्ट्रिक्ट के किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है। लातूर के किसानों को वक्फ का नोटिस मिलने पर डिप्टी सीएम शिंदे का बड़ा बयान। बोले, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का वक्फ बोर्ड के नोटिस पर बड़ा बयान। बोले, वक्फ बोर्ड ने शरारत की है, इसकी जांच होनी चाहिए। मौलाना महमूद असद मदनी का वक्फ और मस्जिद मामले सरकारों को चेतावनी। कहा, धार्मिक मामले में हस्तक्षेप हुआ तो हम लड़ेंगे। असम के गुवाहाटी में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग को बुझाने में दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों तक की मशक्कत। गुजरात के अमरेली में शिकार की तलाश में एक शेर अचानक सड़क पर आ गया। शेर को देखते ही रुक गया ट्रैफिक। राजस्थान के कोटपुतली में पैंथर की दहशत। खेतों में घूमते पैंथर को ग्रामीणों ने भगाने की कोशिश की, डरे हुए हैं लोग। गुजरात के भावनगर में समंदर में गिरे आदमी को बचाने के लिए चला गया रेस्क्यू ऑपरेशन। नाव के हजीरा फेरी जाते समय हुआ था हादसा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में शराब की दुकान बंद कराने के लिए महिलाओं ने खोला मोर्चा। लाठियां लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं।